बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 21 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, जहाँ अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान और कतर की सालसी में बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। इन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, गुफ्तगू क्या होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा, इन मुज़ाकरात से बाहर क्या आएगा। अभी तक जो कुछ हो चुका तो उससे बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन मुज़ाकरात का रिज़ल्ट क्या होगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि एक ही कमरे के अंदर मौजूद हैं अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल्स। ये कोई पहली मरतबा नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे तो वहाँ पर भी अमेरिका और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका मीटिंग रूम एक ही था, आमने सामने बैठे थे। लेकिन ये पहली मरतबा है कि मनाजिर सामने आए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब्बास अराग़ची भी खड़े हुए हैं, फिर जो बाकर कालिबाफ हैं ईरान के स्पीकर, वो भी एक ही कमरे के अंदर मौजूद हैं। आपको जेडी वैंस भी नज़र आ रहे होंगे, फिर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी खड़े हुए हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक ही कमरे के अंदर मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो ईरान का वफ्द जो है वो बाहर चला गया। अब्बास अराग़ची यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने लगी है तो अब्बास अराग़ची बाहर चले गए। जाहिर है कि ईरान और अमेरिका अभी तक, मैं आपको बता दूं कि जंग में हैं, और जिस तरह की बातें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं तो कह लेंगे किसी भी वक्त ये जंग जो है वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि एप्स्टीन फाइल्स ने या इसराइल ने अपना जादू जो है वो दिखाना स्टार्ट कर दिया है। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये ईरान के वफ्द का तैयारा है, जिस तैयारे के अंदर ईरान का वफ्द स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक पहुंचा। तो उस तैयारे के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मिनाब #168 लिखा हुआ है। इस तैयारे के ऊपर मिनाब स्कूल की जो 168 बच्चियां अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल का निशाना बनकर शहीद हो गई थी, तो उनको पहले भी पाकिस्तान जब पहुंचा था ईरान का वफ्द, तो भी ईरान का वफ्द जो है वो उन बच्चियों को याद किया जा रहा था ईरान के वफ्द की जानिब से, और पूरी दुनिया को मैसेज दिया जा रहा था कि ईरान भूला नहीं है। मुज़ाकरात तो अमेरिका के साथ किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका की हरकतों को न भूला है, न कभी भूलेगा। ईरान की जानिब से मैसेज दिया गया है। और ईरान का वफ्द यहाँ पर पहुंचा। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनसे ईरान के वफ्द ने मुलाकात की है। फिर अमेरिका के वफ्द ने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनसे अलहदा इन्होंने मुलाकात की, और एक ही कमरे के अंदर मैंने आपको बताया कि इनके मुज़ाकरात स्टार्ट हुए। और मुज़ाकरात स्टार्ट होने से कबल जब कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो ईरान का वफ्द बाहर चला गया, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जेडी वैंस ने, और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर थोड़े बहुत जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं वो इनकी जानिब से दिए गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की विजनरी लीडरशिप का और डायनामिक लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया गया है। सालस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं इन बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात के आगाज से कबल। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very real and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together, all these efforts have culminated here in this wonderful Schönes-Bergen. And it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress, and prosperity
around the globe. Thank you very much. गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विजनरी और डायनामिक लीडरशिप को वजह करार दिया कि ये मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की विजनरी और डायनामिक लीडरशिप की वजह से ये मुज़ाकरात यहाँ पर हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात का जो सालस है वो किस तरह की बातें की जा रही हैं। विजनरी और डायनामिक जो डोनाल्ड ट्रंप लीडर है ना आपका, तो ये जो मिनाब स्कूल की 168 बच्चियों के ऊपर जो मिसाइल लगा था, मैं आपको याद करवा दूं कि वो टॉमाहॉक मिसाइल था, वो अमेरिका का मिसाइल था। ना सिर्फ ईरान के अंदर ये जो सैकड़ों शहादतें हुई हैं, बल्कि लबनान के अंदर जो आज भी शहादतें हुई हैं, लबनान के अंदर आज भी दर्जनों शहादतें हुई हैं, गजा के अंदर जो लाखों शहीद हुए हैं, तो वो अमेरिका के असलहे का कमाल है, आपके विजनरी और डायनामिक लीडर के ऑर्डर्स का कमाल है। ये जितनी भी शहादतें मुसलमानों की हो रही हैं इस खित्ते के अंदर, और इस खित्ते के अंदर ये जो जंग हो रही है, ये भी आपके विजनरी और डायनामिक लीडर, यहाँ पर वो खड़ा हुआ होता तो सलूट भी मार देते। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेडी वैंस ने, अमेरिका के नायब सदर ने, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, और जेडी वैंस की जानिब से ये कहा गया कि 3 महीनों के दौरान मेरी जितनी गुफ्तगू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई है तो मैं आपको बता नहीं सकता। और बड़े फ़नी किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो जेडी वैंस की जानिब से दिए गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए। जेडी वैंस की जानिब से क्या कहा गया है सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, I'll say just a few words here. And first of all, I have some notes of appreciation. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जिन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में 2 अहम लोग हैं, एक तो इंडिया से मेरी वाइफ है और दूसरा पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जिनसे 3 महीनों के दौरान मेरी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है। फिर पाकिस्तान की मीडिएशन को भी अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहा गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जाहिर है कि जेडी वैंस ने तो तारीफ़ करनी थी ना, लेकिन आप तो सालस हैं, आपको तो थोड़ा सा अपनी सालसी का भी ख्याल रखना है, आप मीडिएटर हैं, ये आप भूल जाते हैं। फिर कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने भी कुछ गुफ्तगू की, कुछ शॉर्ट सी गुफ्तगू इनकी जानिब से की गई, और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि जो भी इस MOU के बाकी मानदा नुकात हैं तो उन पर भी अमल दरामद के लिए उम्मीद का इजहार किया गया। फिर इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी कुछ उम्मीद का इजहार जो है वो कतर के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से किया गया। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस मुलाकात के अंदर, वैसे तो बहुत सारे नुकात डिस्कस होने हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे अहम नुक्ता जो डिस्कस किया जाएगा वो है लबनान की सूरत हाल। मैंने आपको बताया कि लबनान के अंदर इसराइल की बमबारी आज भी जारी रही, अभी भी जारी है, इसराइल का कब्ज़ा भी जारी है, और इसराइल अपना जो कब्ज़ा है वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि लबनान की सूरत हाल को लेकर आप कितने पुरुमीद हैं कि लबनान की सूरत हाल जो है वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट नहीं बनेगी। तो जेडी वैंस की जानिब से क्या जवाब दिया गया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The President has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel.
we're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at it. I know you had a question over here. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, उम्मीद का इजहार किया कि यार सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है। अगर गुज़िश्ता 3 महीनों की सूरत हाल देखें तो उससे बहुत बेहतर है, गुज़िश्ता 3 हफ्तों की सूरत हाल देखें तो उससे बहुत बेहतर है, गुज़िश्ता 3 दिन की जो सूरत हाल है तो वो एज़ कम्पेयर टू 3 मंथ्स या 3 वीक्स बहुत बेहतर है। और जेडी वैंस ने बड़ी मेच्योरली इस सवाल का जवाब दिया कि हम कोशिश भी कर रहे हैं और सूरत हाल बेहतर भी होती जा रही है। और यहाँ पर भी मुज़ाकरात का मकसद क्या है? मकसद यही है कि ईरान की जानिब से अमेरिका को पुश किया जाएगा कि MOU के 14 नुकात पर, स्पेशली जो लबनान वाला नुक्ता है जो कि MOU का पहला नुक्ता है, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, इसराइल को कहें कि अपने हमले बंद करे और लबनान का कब्जा छोड़े। तो ये ईरान की जानिब से बेसिकली इन मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका को पुश किया जाएगा लबनान के नुक्ते को लेकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको दिखा दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। ये जो जेडी वैंस हैं, जो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं, जो अमेरिका का वफ्द है, वो स्क्रिप्ट लेकर आया है कि ये उल्टा ईरान के ऊपर डालेंगे। जो लबनान के अंदर जो टेंशन्स हैं, जो लड़ाई है, जो झड़पें हैं, वो ये ईरान के ऊपर डालने का मंसूबा इनकी जानिब से बना लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहा है कि ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लबनान फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रबल मेकर जो है वो ईरान की हाईली पेड प्रॉक्सीज हैं, यानी कि हिजबुल्ला है जो कि लबनान के अंदर ट्रबल कॉज कर रही है। इफ दे डोंट विल हिट ईरान वेरी हार्ड, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जा रही हैं। और इन मुज़ाकरात के दौरान, ये अभी मुज़ाकरात के मीटिंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के ऊपर ईरान को ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने हिजबुल्ला को ना रोका तो फिर हम ईरान को वेरी हार्ड हिट करेंगे, जस्ट लाइक वी डिड लास्ट वीक। जैसे हमने पिछले हफ्ते ईरान के ऊपर हमले किए थे, ओनली हार्डर, बल्कि उससे भी ज़्यादा शदीद हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिखा गया कि किए जाएंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर पहुंची है, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, वो ईरान के वफ्द को अब ये स्क्रिप्ट जो है वो इनकी जानिब से पेश किया जाएगा कि जनाब ट्रबल जो मेकर जो है वो हिजबुल्ला है। इसराइल की बात भी दुरुस्त है, हिजबुल्ला की जानिब से इसराइल के फौजियों को मारा जा रहा है, तो हिजबुल्ला की जानिब से इसलिए मारा जा रहा है कि इसराइल जो है वो लबनान का कब्जा नहीं छोड़ रहा, बल्कि लबनान के सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, लबनान के फौजियों को भी इसराइल की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, तो हिजबुल्ला की जानिब से रिटेलिएट किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इसराइल का वर्जन ही बेचेगा ना, वरना फिर इसराइल एप्स्टीन फाइल्स बेचना स्टार्ट कर देगा, बाज़ारों के अंदर बेचना स्टार्ट कर देगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैला दी जाएंगी। तो ये वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कल तक बड़ी बातें कर रहा था, इवन कि आज भी जेडी वैंस आपने देख लिया कि कितना मेच्योर किस्म का इसकी जानिब से जवाब दिया गया कि हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर गुज़िश्ता महीनों से कंपेयर किया जाए तो अब लबनान की सूरत हाल जो है वो बेहतर है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगी। यही वजह है कि हम इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात को जारी रखे हुए हैं। तो बड़ी मेच्योर बात कर रहा है जो जेडी वैंस है। और मैं आपको बता दूं कि एक सहाफ़ी की जानिब से ये G7 समिट के इख्तिताम पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था कि अगर ये मामलात जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर आगे नहीं बढ़ते तो क्या आप जेडी वैंस के ऊपर मलबा डालकर निकल जाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बहुत अच्छा आइडिया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, जेडी वैंस की मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा है और जेडी वैंस जो है वो बड़ा सीरियस और मेच्योर सियासतदान जो है वो साबित हुआ है। तो इस बात की भी तकलीफ है डोनाल्ड ट्रंप को, इस वजह से यहाँ पर मुज़ाकरात की बैठक अभी लगी है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह के पैगामात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी करना स्टार्ट कर दिए। और पीछे से जाहिर है कि इसराइली लॉबी भी पुश कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, ये मैं आपको बता दूं कि 2 नुकात की खिलाफ वर्जी इस एक पैगाम के अंदर 2 नुकात की खिलाफ वर्जी है। एक तो लबनान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का ख्याल रखना है, इस MOU के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा, थ्रेटनिंग लैंग्वेज आपने इस्तेमाल नहीं करनी मुज़ाकरात के 2 महीनों के दौरान। तो ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहा है, फिर लबनान के नुक्ते पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा, उल्टा ईरान को लेक्चर देने के लिए ये अमेरिका का वफ्द जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर पहुंचा है और पाकिस्तान और कतर की मीडिएशन हो
تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو سونے پر سہاگا ہے جس طرح کی باتیں پاکستان کی جانب سے اور قطر کی جانب سے کی جا رہی ہیں. تو ایران کا نام تک نہیں لیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ویژنری اور ڈائنامک لیڈرشپ کو سراہا جا رہا تھا. تو ایران کا نام تک نہیں لیا. جو اسرائیل کی خلاف ورزیاں ہیں ان کا ذکر تک نہیں کیا گیا میڈیٹرز کی جانب سے. تو یہ ان کی میڈیشن میں یہ مذاکرات کتنے کامیاب ہوں گے تو یہ آپ نے کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتانا. میں نظر رکھوں گا ان مذاکرات پر. ان سے جو بھی نتیجہ ان مذاکرات کا نکلتا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر شیئر کر دوں گا. کچھ خبریں مجھے دیکھنے دیں اجازت لینے سے پہلے کہ اگر کچھ امپورٹنٹ خبریں سامنے آئی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں. صرف ایک ہی خبر ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, ایک ہی خبر ہے. اسرائیل کی دھمکیاں ہیں, اسرائیل کے حملے ہیں لبنان کے اوپر جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. بلکہ اسرائیل کے آرمی چیف کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل یہ بیان سامنے آیا کہ ٹروپس ریمین ریڈی فار کامبیٹ ان لبنان, یعنی کہ ٹروپس جو ہیں وہ لبنان کے اندر کامبیٹ کے لیے بالکل تیار ہیں, یعنی کہ وڈرال کے لیے تیار نہیں ہیں, کامبیٹ کے لیے تیار ہیں. تو اسرائیل کی بدماشی کا آپ اندازہ لگائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بے بسی کا آپ اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ الٹا جو ہے وہ اب ایران کو یا حزب اللہ کو ذمہ دار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹھہرایا جا رہا ہے. ایم او یو پر دستخط ڈونلڈ ٹرمپ کر چکا ہے اور ایم او یو سے پیچھے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہٹ سکتا. تو یہ میڈیٹرز کو بھی یہ جو ویژنری اور ڈائنامک لیڈر ہے نا ان کا ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس کو پکڑ کر بتانا پڑے گا کہ جناب ایم او یو پر آپ دستخط کر چکے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اب آپ کو بند کرنی پڑیں گی. خیر میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دوں گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.